median of the group data. So this is the topic we will study today. So this topic is from the statistics. Okay, so in this video we will study how to find out the median of the group data and we will solve complete practice set 6.2. So let's start. तो देखो मीडियन का मतलब क्या होता है, इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में भी ये पढ़ा है कि व्हाट इज द मीडियन. मीडियन का मतलब होता है हाउ टू फाइंड आउट द मिडल नंबर. ओके, मीडियन यानी मिडल नंबर होता है. ओके, सपोज मेरे पास कुछ डेटा है 5, 6, 7, 8, 9. ओके, तो देखो सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू अरेंज द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. ओके, तो नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. सो यहाँ से देखेंगे तो 7 इज द मिडल नंबर, राइट ना. 7 इज द मिडल नंबर बिकॉज हमारे पास कितने नंबर्स है, हमारे पास 5 नंबर्स है, उसमें से 7 इज द मिडल नंबर. सो 7 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा. तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा टू फाइंड आउट द मीडियन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर. अगर देखो यही है, अगर मेरा ये नेक्स्ट प्रॉब्लम में मेरे पास अभी कितने नंबर्स है हमारे पास, वी हैव 6 नंबर्स. ओके, तो 6 का मिडिल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट ना. 6 का मीडियन हम मिडल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो व्हाट वी हैव टू टेक द 2 नंबर्स दैट इज 7 and 8. ओके, सो 7 and 8 लेके उसका सम फाइंड आउट करके उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो देन वी विल गेट द मीडियन ऑफ द नंबर्स. ओके, सो 7.5 इस नंबर्स का मीडियन रहेगा. ओके, सो हमें समझ में आया कि मीडियन क्या होता है. मीडियन होता है मिडल ऑफ द नंबर्स, मतलब जो नंबर्स हमें दिया हुआ है उसी का जब अगर हम मिडल नंबर फाइंड आउट करते हैं तो उसको कहा जाता है मीडियन ऑफ द नंबर्स. ओके, और मीडियन ऑफ दैट डेटा. ओके, तो ये तो रहे हमारे पास सिंपल ऑब्जर्वेशंस है. ओके, इसको अनग्रुप डेटा कहा जाता है. अगर हमें ग्रुप डेटा मतलब बहुत सारे मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, जैसे अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे क्लास के, उनके मार्क्स दिए हुए हैं. तो अगर मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स है तो उनके मार्क्स मुझे फाइंड आउट करने हैं, उसका मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है. तो हमारे ऑब्जर्वेशंस बहुत बड़े हो जाएंगे. तो हम उसको क्या करेंगे, अगर 25 मार्क्स की टेस्ट थी तो मैं क्या करूंगी कि कौन से स्टूडेंट को 5 to 10 मार्क्स है, राइट ना. 5 to 10 मार्क्स आने वाले कितने स्टूडेंट्स है, फिर 10 to 15. ओके, मैं ऐसे अरेंज करूंगी. ओके, और इसमें कितने स्टूडेंट्स है ऐसे अगर मैं लिखती हूँ तो ये इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्रुप डेटा. इसको क्या कहा जाता है, ग्रुप डेटा. और उसका मीडियन हमें कैसे फाइंड आउट करना हम ये देखते हैं. एक्चुअली इसमें हमें वी विल नॉट गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट बट वी विल गेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मीडियन. ओके, हमें क्या मिलेंगी, वी विल गेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मीडियन. ओके, तो अभी हम इसको कैसे फाइंड आउट करना है ये देखते हैं. तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 6.2 से एक प्रॉब्लम लेते हैं और वी विल स्टडी स्टेप बाय स्टेप. ओके, इसको हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से स्टडी करेंगे. तो देखो प्रैक्टिस सेट 6.2 में से फर्स्ट प्रॉब्लम है द फॉलोइंग टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी. तो क्या दिया है हमारे पास, एक डेटा है उसमें क्या है, डेली नंबर ऑफ आवर्स. ओके, मतलब कितने घंटे लोग काम कर रहे हैं. ओके, और डेली नंबर ऑफ आवर्स और नंबर ऑफ वर्कर्स यानी 8 to 10 आवर्स में कितने लोग काम कर रहे हैं, 10 to 12 आवर्स कितने लोग काम कर रहे हैं, 12 to 14 आवर्स कितने लोग काम कर रहे हैं और 14 to 16 आवर्स कितने लोग काम कर रहे हैं. ओके, तो ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क. हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क. ओके, मतलब मीडियम यानी कितने आवर्स वो लोग काम कर रहे हैं. तो देखो सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि हमारा डेटा आवर्स की रेंज. ओके, मतलब क्या है, वो है 8 to 16. तो मेरा आंसर भी क्या आएगा, 8 to 16 में से ही मतलब उसका मिडल नंबर आएगा. तो देखो 8 to 10 में 150 लोग काम करें, 10 to 12 में 500 लोग काम करें. तो अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स देख रहे हैं, यही क्या होती है नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी ये क्या रहेगी हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी और ये क्या रहेगा हमारा क्लास रहेगा. ओके, तो अगर हम ऐसा देख रहे हैं कि तो देखो यहाँ पे 500 वर्कर्स 10 to 12 आवर में काम कर रहे हैं. तो देखा जाए मतलब अगर हमारा कॉमन सेंस भी हमें यही बताता है कि मेरा मीडियन क्या आएगा,
10 to 12 के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 350 है, तो मोस्टली पॉपुलेटेड वर्कर्स कहाँ पे काम कर रहे हैं, 10 to 12 में कर रहे हैं। ओके, तो 10 to 12 मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है हमारा ये आंसर आने की। 10 to 12 में जो भी आंसर आएगा वो हो सकता है वो 10 to 12 के बीच में आएगा। ओके, ये सिर्फ एक मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे होता कैसे है। तो अभी इसके स्टेप्स लिखते हैं, तो इसके स्टेप्स हम पढ़ते हैं। तो पहले देखो हमारे पास गिवन क्या है, डेली नंबर ऑफ आवर्स और नंबर ऑफ वर्कर्स, ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो इसको क्या कहा जाता है, क्लास किया जाता है। तो क्लास कहा जाता है, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले मैं ये हम टेबल में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्लास लिखूंगी, या क्लास इंटरवल बोल सकते हैं, क्लास इंटरवल। तो क्या है हमारा क्लास इंटरवल, वो है डेली नंबर ऑफ आवर्स, डेली नंबर ऑफ आवर्स। ओके, डेली नंबर ऑफ आवर्स। ओके ओके, देन क्या है ना, फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा, देन वो रहेगा, नेक्स्ट रहेगा फ्रीक्वेंसी। देखो, तो इसको अभी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो देखो हमारे इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें क्लास लिखना है। ओके, फर्स्ट स्टेप। ओके, पर देखो यहाँ की कैसे दिया है, 8 to 10, देन 10 to 12। कौन से डेटा में क्या लिखा रहता है, 8 to 10, देन डायरेक्टली वो लिखते हैं 11 to 13। अगर ऐसा लिखा रहता है तो उसको बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस क्लास। ओके, वो कंटिन्यूअस नहीं रहता। तो यहाँ पे 8 to 10, 10 to 12 यानी कुछ भी मिस नहीं हुआ है। ओके, जैसे कि 10.1, 10.2 ये भी आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अगर यहाँ पे 8 to 10 के बाद 11 to 13 लिखा होता तो बीच वाला डेटा जो रहता है 10.1, 10.2 वो मिस हो जाएगा। ओके, तो वो नॉन कंटिन्यूअस रहते हैं। बट यहाँ पे 8 to 10 के बाद डायरेक्टली 10 to 12 ही है, सो दिस इज द कंटिन्यूअस क्लास। तो हमारी मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमारी फर्स्ट स्टेप है कि मेक क्लासेस कंटिन्यूअस। ओके, क्या है, मेक क्लासेस कंटिन्यूअस इफ दे आर नॉट। ओके, अगर कंटिन्यूअस है तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली वी कैन टेक। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, मेक क्लासेस कंटिन्यूअस इफ दे आर नॉट। ओके, तो इसको हम ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मीडियन फाइंड आउट करने के लिए स्टेप्स। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, मेक क्लासेस कंटिन्यूअस। ओके, मेक क्लासेस कंटिन्यूअस। ओके ओके, मेक क्लासेस कंटिन्यूअस कब, इफ दे आर नॉट। ओके, अगर क्लासेस हमारे कंटिन्यूअस नहीं है तो हमें क्लासेस को कंटिन्यूअस बनाना रहेगा। ओके, और यही क्या है, हमारा कॉलम नंबर 1 है। ओके, दिस इज द कॉलम 1। ओके, यहाँ पे जैसे हम टेबल में सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा कॉलम हो गया। नेक्स्ट कॉलम में क्या आएगा, नेक्स्ट कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसी लिखी है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप हो गया राइट द फ्रीक्वेंसीज, राइट फ्रीक्वेंसी। ओके, ये हो गया हमारा कॉलम नंबर 2, इसको हम लिखेंगे कॉलम नंबर 2। ओके, तो ये हमने पहले क्लास इंटरवल लिखे, बाद में फ्रीक्वेंसी, तो हम इस प्रॉब्लम के लिए लिख लेते हैं। तो 8 to 10, देन 10 to 12, ओके, 12 to 14, देन 14 to 16। ओके, बस इतना ही है। देन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 150, 500, देन 300, देन 50। ओके, देन इसकी हमें फ्रीक्वेंसी की सम फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सम है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं वही हो जाएंगे। ओके, तो ये कितना है 0, देन 5 + 5 इज व्हाट 10, 0, 1, 3 + 1 4, 4 और 6 हो गए। ओके, 4 और 6 10 यानी 1000। सो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स आर 1000 नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए। नेक्स्ट स्टेप है राइट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। ओके, तो ये नया है, राइट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, मैं स्टेप लिख लेती हूँ, राइट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट क्यूमुलेटिव। ओके, राइट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, कौन सी है वो, लेस देन टाइप है। ओके, बस इतना ध्यान में रखो क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव यानी कलेक्टिव। अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं कि क्यूमुलेटिव का मीनिंग क्या है, सो व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव, इट इज कलेक्टिव, राइट ना। सो देखो यहाँ पे 8 to 10 में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 150 है। सो यहाँ पे आ जाएगा 150। ओके, देन
10 to 12 में 500, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो होगी 150 प्लस 500, 150 प्लस 500। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, सो दिस इज 650। ओके, तो इसका 650 यानी 8 to 12 आवर्स में काम करने वाले लोग कितने हैं, वो है 650। 8 to 12 आवर्स में काम करने वाले लोग कितने हैं, दैट इज 650। ओके, सो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, सो इट इज व्हाट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 300 प्लस 650। ओके, सो विच कम्स आउट टू बी व्हाट, 950। ओके, देन अगेन 50 प्लस 950, सो विच कम्स आउट टू बी व्हाट, 1000। और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये वैल्यू, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू शुड बी सेम। ओके, ये सेम होनी चाहिए। ओके, तो अब हमने अभी क्या फाइंड आउट किया, इसको कहा जाता है, इसको फ्रीक्वेंसी, दिस इज डिनोटेड बाय एन, किससे डिनोट किया जाता है, इसको एन, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया राइट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम। ओके, सो मैं नेक्स्ट स्टेप को फिफ्थ लिख रही हूँ कि फाइंड एन। ओके, फाइंड एन। ओके, ये कोई कॉलम में नहीं है, C1 C2, और ये हमारा रह गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, दिस इज द कॉलम 3 हो गया। ओके, कॉलम्स हमारे अभी इतने ही आने वाले हैं। अभी हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर फाइंड आउट द मीडियन। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मीडियन फाइंड कर रहे हैं। तो देखो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मीडियन का क्लास कौन सा है। ओके, सो माय ये फोर्थ हो गई, नेक्स्ट स्टेप हो गई, फिफ्थ इज व्हाट, फाइंड मीडियन क्लास। ओके, ये कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, फाइंड मीडियन क्लास। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया, हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। देन हमें फाइंड आउट करना है उसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। क्या फाइंड आउट करना है, हमें मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट स्टेप इसमें, फिफ्थ स्टेप में सबसे पहले हम मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। देन हमें फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ओके, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग। देखो ध्यान दो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैंने यहाँ पे CF लिखा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF से डिनोट किया जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग यानी पहले का। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ओके, ओके, ध्यान दो, ये क्या है, क्यूमुलेटिव, चाहे तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास, और उसको डिनोट किया जाता है CF से। किससे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF से डिनोट किया जाता है। ओके, तो CF क्या है, CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास। हो गया। ओके, इतना हो गया। तो हम अभी ये फाइंड आउट करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या है, हमें वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन क्लास। देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि मीडियन क्लास फाइंड आउट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें है। ओके, तो वी विल राइट हियर स्टेप्स टू फाइंड मीडियन क्लास। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टेप्स टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करना है इसका स्टेप बताती हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले हमें क्या किया, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी वी गॉट द 1000 एज द फ्रीक्वेंसी। ओके, देन फाइंड। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए फाइंड n/2। ओके, n/2 फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे अगर मैं n/2 फाइंड आउट कर रही हूँ, n/2 क्या हो जाएगा अपना, n/2 हो जाएगा 500। ओके, व्हाई, बिकॉज 1000 डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट फाइंड आउट हियर। तो नेक्स्ट क्या करना है, हमें फाइंड n/2 किया हमने। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन। ओके, ध्यान दो, विच इज जस्ट ग्रेटर देन, which is just greater than the greater than or equal to
जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इक्वल टू आता ही नहीं है, ओके, बट कभी आता है तो विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2। देखो क्या लिखा मैंने, फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2। तो देखो अगर इस हिसाब से करते हैं तो हमारा n/2 क्या हो गया, 500 हो गया, राइट। ध्यान दो, विच इज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ओके। हमें n/2 हमने फाइंड आउट किया, विच इज आया हमारा 500। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कौन सा है, ये है थर्ड वाला। हमें ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2। तो देखो 500 है क्या इसमें, नहीं है, तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 500, सो विच विल बी द 650, ओके। हमने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की, ओके, हमने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की, वो क्या है, जस्ट ग्रेटर देन 500 है, राइट ना, जस्ट ग्रेटर देन 500, ओके। तो वो हो गया हमारा मीडियन क्लास, ओके, एंड दैट क्लास इज व्हाट, ये हमारा क्या है, हमारा ये क्या है, दिस इज द स्टेप्स टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास, ओके। तो ये जो यहाँ से हमें जो मिलेगा दैट विल बी द मीडियन क्लास, वो क्या रहेगा हमारा, मीडियन क्लास हो जाएगा ये, ओके। दिस इज द वेरी गुड अप्रोच, ओके। आपको ये कौन से भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा कि हमें मीडियन क्लास के स्टेप वाइज कैसे फाइंड आउट करना है, ओके। नो डाउट टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, पर यहाँ पे मैंने स्टेप्स दिए हैं, ओके। आप ऐसे स्टेप फॉलो करोगे तो यू कैन डेफिनेटली गेट द मीडियन क्लास कौन सा है, और और ये स्टेप फॉलो करके यू विल डेफिनेटली गेट द एग्जैक्ट आंसर, ओके। तो अभी आपको समझ में आ गया कि जो हमें फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिली, वो हमारा क्या रहेगा, मीडियन क्लास। सो दिस विल बी द मीडियन क्लास। ध्यान दो, ये क्या हो गया हमारा, हमने क्लास फाइंड आउट किया, सो दिस इज द मीडियन क्लास, ओके। ये क्या हो गया हमारा, मीडियन क्लास, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास, ओके। यहाँ पे लिखती हूँ, नहीं तो दिस इज द मीडियन क्लास, ओके। तो अभी हमारा मीडियन क्लास बन गया, ओके। तो 10 to 12 हमारा ये मीडियन क्लास हो गया। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी दिस वन, ओके। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 500 हो जाएगी, ओके। देन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ओके। हमें क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो देखो प्रीसीडिंग यानी पहले वाला होता है, तो मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है, राइट ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये हमारा मीडियन क्लास है, उसका प्रीसीडिंग क्लास कौन सा हो गया, ये हो गया, राइट। तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 150, ओके। उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 150। देखो एक्सक्यूज मी, ओके। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने अलग फाइंड आउट की, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने क्यों फाइंड आउट की, वो हमने मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए ली, ओके, मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए। पर हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो यूज कर रहे हैं CF, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मीडियन क्लास जो है उसके प्रीसीडिंग वाला क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द CF, ओके, अंडरस्टैंड, ओके, वेरी गुड, ओके। तो इसको मैं एज ए फ्रीक्वेंसी मार्क करती हूँ, राइट। इसको मैंने फ्रीक्वेंसी मार्क किया, दिस इज माय फ्रीक्वेंसी, ये मेरी फ्रीक्वेंसी होगी, और दिस इज माय CF, ओके। ये क्या हो गया अपना CF, ओके। ध्यान दियो बराबर से, ओके। इससे हमने सिर्फ मीडियन क्लास फाइंड आउट किया, ओके। वो कहाँ से किया, जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2, ओके। तो ये हो गया अपना फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वी हैव मार्क एवरीथिंग, ओके। देन हमें क्या करना है, मीडियन। अब तक तो हम मीडियन के फॉर्मूले में पहुंचे ही नहीं है, तो ये सब कुछ होने के बाद वी नीड टू कैलकुलेट मीडियन। हमें क्या करना है, कैलकुलेट मीडियन करना है, ओके। मीडियन कैलकुलेट करना है, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है मीडियन इक्वल टू, देखो मीडियन इक्वल टू का मीडियन का फॉर्मूला L प्लस, ओके, L प्लस n/2 माइनस CF, ओके। क्या है, n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H, ओके। आया ध्यान में, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H, ये क्या है हमारा, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीडियन, ओके। तो अभी हम इसमें समझते हैं कि L क्या है, ओके, और H क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है, F क्या है, बट आई विल राइट एवरीथिंग हियर, ओके। तो मैं मार्क करती हूँ अभी, देखो इसमें L इज व्हाट, L
L is what? L is the lower limit of median class. What is L? It is the lower limit of median class. क्या हो गया ये? This is the lower limit of the median class. Okay? जैसे कि हमारा ये median class है, उसकी lower limit क्या है? 10 है. Okay? Then n by 2 you know. n by 2 is क्या है? n by 2 ये पता है हमें. It is the sum of frequency divided by 2 है. CF, यहाँ पे CF क्या है? This is the cumulative frequency. What is CF? CF is what? Cumulative frequency है. पर कौन सी? Cumulative frequency less than type. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ less than type. Okay. But important is what? Cumulative frequency less than type. पर कौन सी वाली? Of cumulative frequency of class preceding the median class. Okay, this is the most important. Okay, class preceding the median class. क्योंकि इसमें लोगों को कंफ्यूज हो जाता है. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे टेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली लेते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है. हमें क्या लेनी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कौन से? देखो मैं इसमें ही स्ट्रेस दे रही हूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी है. ओके, मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास ये हो गया. ओके, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें डिनोट करनी है CF से. ओके, वो हो गया. फ्रीक्वेंसी आपको पता है. फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. फिर से मैं लिखती हूँ, इट इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. वो हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. ओके, देन व्हाट इज H? H इज व्हाट? वो क्लास विड्थ हो गई. व्हाट इज H? H इज द क्लास विड्थ. ओके, क्लास विड्थ यानी लोअर लिमिट माइनस हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी. लिमिट या हायर विड्थ माइनस लोअर विड्थ बोल सकते हैं. ओके, आया समझ में? एक ही प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व करना है हमें कि सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए. ओके, तो मैं एक बार फिर से समझाती हूँ. ओके, तो सबसे पहले मीडियन का अगर हमें ग्रुप डेटा है उसका मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द क्लास इंटरवल. बट उसमें हमें देखना है कि इज दिस कंटिन्यूअस. ओके, कंटिन्यूअस है तो वैसे लिखना है. अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो हमें कंटिन्यूअस उसको बनाना है. ओके, कंटिन्यूअस कैसे बनाना है ये हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे. ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 3 है प्रैक्टिस सेट 6.2 में. वो ये फॉर दैट वन द क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस. तो उसमें हम सीखेंगे कि क्लास को कैसे कंटिन्यूअस बनाना है. तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी? मेक क्लासेस कंटिन्यूअस इफ दे आर नॉट. ओके, तो वो हमारा फर्स्ट कॉलम लिखा. इफ दे आर कंटिन्यूअस डायरेक्टली वी हैव टू राइट. नेक्स्ट कॉलम में वी विल राइट द फ्रीक्वेंसी. थर्ड कॉलम में वी विल राइट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप वाली. ओके, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है? फर्स्ट का वैसे की वैसे रहेगा. नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं? वो वाली फ्रीक्वेंसी एंड जो क्लास नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी उसको ऐड करके हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं. ओके, ध्यान दो. ओके, नेक्स्ट स्टेप फोर्थ स्टेप में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? हम फाइंड n कर रहे हैं. n इज व्हाट? इट इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज. उसके साथ ही हमें मैच करना है कि हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आ रही वो क्या आनी चाहिए? यहाँ पे आनी चाहिए, यानी इसके प्रीसीडिंग वाले इसमें. ओके, क्योंकि यहाँ पे भी तो हम ऐड ही कर रहे हैं, राइट ना. तो डायरेक्टली आप ये फाइंड आउट कर सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो. और अगर आपको कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है तो आप इसको और इसको टैली करो. ओके, बेस्ट वे इज टैली दिस टू नंबर्स. ओके, सो नेक्स्ट अभी हमारा टेबल तैयार हो गया. अभी हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है मीडियन क्लास. हमारा मीडियन क्लास क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो उसमें हम कैसे करेंगे? उसके मैंने यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं. तो कैसे फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हमने जो n फाइंड आउट किया उसको n/2 करना है. ओके, तो फर्स्ट स्टेप हो गया. ये सेपरेट स्टेप है किसके लिए? टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास. यहाँ पे जो मैं लिखा है मैंने फाइंड मीडियन क्लास, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टेप दिए, स्टेप्स टू फाइंड द मीडियन क्लास. तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? फाइंड n/2, राइट. सो हमने n/2 फाइंड आउट किया. देन फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2. ओके, हमें ये टेबल में से ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है जो कि क्या है? जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2. ओके, हमें ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2. ओके, एंड वी हैव टू मार्क दैट क्लास एज ए मीडियन क्लास. वो हमें क्लास मार्क करना है मीडियन क्लास. देखो यहाँ पे हमने देखी n/2 500 आया.
500 तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, सो जस्ट ग्रेटर देन 500 क्या हो जाएगा, इट इज 650। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन में आके we have to mark that class as a median class, तो हमने वो क्लास मार्क किया एज ए मीडियन क्लास। ओके, तो हमारा मीडियन क्लास फाइंड आउट हो गया। ओके, तो हमें अभी क्या क्या फाइंड करना है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, उसके जो फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर कैसी रहेगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास जो है उसके अबव वाला क्लास देखना है, प्रीसीडिंग यानी उसके पहले वाला, तो पहले वाला क्लास हो गया 8 to 10, उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, वो हमें लिखनी है। तो ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ओके, तो ये हो गया। ओके, फिर उसके बाद में मीडियन कैलकुलेट कर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। ओके, मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला L प्लस इन ब्रैकेट n/2 minus cumulative frequency divided by f into h. What is h here? h is the width of the class. Okay, तो width of the class क्या है, width of the class क्या होती है, higher width minus lower width. Okay, so ये आ जाएगा। okay, यहाँ पे सब कुछ है। L is what, L is the lower width of the lower limit बोल सकते हैं, lower limit क्लास विड्थ है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाईएस्ट लेवल माइनस लोअर लिमिट। ओके, सो एल क्या होता है, एल इज द एल इज व्हाट, हमें लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। व्हाट इज एल, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। बाकी n/2 बताया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताई, फ्रीक्वेंसी बताई, एच बताई। ओके, सो बाय दिस वे वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने सब कुछ मार्क किया, नाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, सो आई विल रब दिस। ओके, मैं इसको इतना रब कर देती हूँ। ओके, तो देखो, तो क्या है अभी, मीडियन का फॉर्मूला लिखना है। L इज इक्वल, सॉरी, मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन इज व्हाट, इट इज L प्लस, राइट ना, n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f, ओके, इंटू h। ओके, सो हम अपने इससे लिखते हैं, L क्या है अपना, फॉर मीडियन क्लास कौन सा है, सबसे पहले यहाँ पे हम मीडियन क्लास ही लिखते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, यहाँ पे लिखो मीडियन क्लास कौन सा आया, मीडियन क्लास कौन सा है अपना, वो है 10 to 12। ओके, देन L क्या हो जाएगा अपना, L हो जाएगा, L इज व्हाट, L इज 10 हो जाएगा। देन n/2 क्या है, 500 है। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके, 150। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, वो है 500। ओके, नाउ वी विल पुट इन द फॉर्मूला। ओके, देयरफॉर देखो मीडियन क्लास, मैं फॉर्मूले भी लिख रही हूँ अभी, ये फॉर्मूला यहाँ से L अपना 10 प्लस, ओके, n/2 यानी 500 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 150 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, 500। ओके, राइट ना, ये बाय चांस हुआ है कि यहाँ पे भी n/2 और इसकी वैल्यू सेम आई है। देन h इज व्हाट, h क्या है अपना, h मैंने नहीं लिखा, h इज व्हाट, 2 है, Q2 है, 2 इज व्हाट, इट इज 10 - 8। ओके, 10 - 8, देखो ये ऐसे मैं इसको ऐसे करवा देती हूँ, यानी आपको समझ में आ जाए कि h मैंने कहाँ से फाइंड आउट किया, h इज व्हाट 2। तो ये करते हैं, दिस इज 10 प्लस, ओके, 500 माइनस 150 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 350, राइट ना, 350 डिवाइड बाय 500। ओके, तो ये हो गया कैंसल। सो 5 7 राइट ना, 5 7 35, 5 7 35 यानी ये हो गया 0.7 हो गया, राइट ना, 35 डिवाइड बाय 50 यानी 0.7 इंटू 2, वो क्या हो जाएगा, इट विल बी 1.4। ओके, सो ये हो जाएगा 10 प्लस 1.4, सो विच कम्स आउट टू बी 11.4, राइट ना। सो व्हाट इज द मीडियन, देयरफॉर मीडियन इज व्हाट, मीडियन इज इक्वल टू आ जाएगा 11.4। ओके, 11.4 क्या है, आवर्स है। ओके, क्लास इंटरवल्स में क्या दिखा था, डेली नंबर ऑफ आवर्स। ओके, 11.4 आवर्स भी लिख सकते हैं आप, या वैसे भी छोड़ सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको पहले बोला था कि 10 to 12 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो हो सकता है कि हमारा मीडियन भी इसी रेंज में आए। ओके, तो हमारा मीडियन क्या है, 11.4 है। ओके, समझ में आया। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम।